हेलो जी, राणा जी, कैसे आप सर? स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई टॉपिक पर नई वीडियो। आज हम आपको बताएंगे पैंट प्लाजो की बहुत ही इजी तरीके से कटिंग, जो एक बार में ही आप एकदम परफेक्ट जो पैंट है वो आप स्टिच कर पाओगे। कटिंग करने के बाद इससे ना तो खिंचाव होगा और ना ही घूमेगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हमें कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर से हमें कान निकालने पर सीधी लाइन लगा लेनी है। किनारे को भी हम अलग से निकालेंगे क्योंकि इससे खिंचाव होता है। पैंट प्लाजो की लेंथ हम लेंगे जितने हमारी लेंथ है उसका 1 इंच माइनस करके, क्योंकि 1 इंच ऊपर हमें बेल्ट ज्वाइंट करनी होती है। 1 इंच भी कर सकते हैं और 1.5 इंच भी बेल्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर इसमें कपड़ा ज़्यादा है तो बैक पार्ट में हमें 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो आप मोरी को साथ के साथ ले सकते हैं। अगर लंबाई पूरी बन रही है तो आप मोरी के लिए अलग से जॉइंट लगा सकते हैं अंदर फोल्ड करने के लिए। उसके बाद हम लेंगे जितनी हमारी वेस्ट है उसका 4th हिस्सा करके उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। दो इंच प्लस करेंगे। उसके बाद नीचे जितना हमारे यहाँ पर आया 11.25 उतना ही हम नीचे लेंगे 11.25 इंच पर निशान लगाएंगे। आसम हम कैसे लेंगे, जितनी हमारी वेस्ट है उसका 4th पार्ट करके उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। ऊपर से हमने 2 इंच लेना होता है और नीचे हम 1.5 इंच लेंगे। बहुत ही ईजी और आसान तरीके से हम आपको पैंट की कटिंग बताएंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद लाइन को हम सीधा करेंगे। आसन के राउंड के लिए हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर बहुत ही कम साइज है 28 इंच तक की कमर है तो हम 2 इंच भी ले सकते हैं। उसके बाद हम साइज के अकॉर्डिंग 3 इंच भी ले सकते हैं और 3.5 इंच तक भी हम ले सकते हैं। उसके बाद जितना हमारे यहाँ पर आया है ये 14 इंच, उतना ही हम नीचे जितने जब जहाँ हमारे मोरी की लेंथ पूरी होती है वहाँ पर सेंटर लेंगे इसका यानी कि 7 इंच। इसमें हमें आगे का पार्ट इसमें दिखाई नहीं दिया तो हम दूसरी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हमारी फुल लेंथ इसमें दिखाई देगी। सेंटर लेने के बाद हमें 3 इंच तो हम लेंगे जिस साइड हमारा ये बंद साइड उस तरफ, और 3.5 इंच हम किनारे की तरफ लेंगे क्योंकि आधा इंच हमें मार्जिन के लिए भी चाहिए। उसके बाद हमारा ये फ्रंट पार्ट तो रेडी हो गया। जो हमारी ये इस ऊपर बेल्ट के पास जो प्लेट के निशान लगे हैं वो हमारा सेंटर लेने के बाद 4 इंच या 5 इंच तक की नीचे तक ले सकते हैं हम। जितना हमारा 2 इंच प्लस करने के बाद आता है उसका हमें सेंटर लेना होता है प्लेट डालने के लिए, क्योंकि इससे थोड़ी जो है अच्छी फिटिंग आ जाती है ऊपर से। उसके बाद हम अब लेंगे अपना बैक पार्ट। यहाँ पर हम कट लगा लेंगे ताकि दोनों पार्ट पर सेम निशान लग सके। हम अपना बैक पार्ट हमें ऊपर से 2-2.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेना होता है। प्रेस से हम सीधा कर लेंगे। प्रेस से सीधा करने के बाद कपड़े पर जो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, तो आप प्रेस करके कपड़े को कटिंग करेंगे बहुत ही अच्छा बनता है सिलने के बाद। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को इसमें ऐड करें, इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर से हम एक्स्ट्रा लेंगे किनारे की तरफ, हम जितनी हमारा फ्रंट पार्ट में छोड़ा उतना ही रखेंगे, और दूसरी तरफ आसन की तरफ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे।
ऊपर से हमने लगाया 2 इंच पर निशान, 2 इंच पर हमने निशान लगाना होता है। अगर आपका कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आगे वो आप किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। पैंट की कटिंग बहुत ही ईजी तरीके से हम आपको बता रहे हैं। नीचे हम मोरी की तरफ हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मार्जिन हो जाएगा, तो इसलिए हमें 1.5 इंच काफ़ी रहता है। 2 इंच का निशान लगाने के बाद लाइन को सीधा करेंगे और राउंड में हम 2.5 इंच का ही निशान लगाएंगे बैक पार्ट में भी। उसके बाद हम आसन की तरफ से हम उठाव देंगे, क्योंकि हमारे जो पैंट है वो बैठते समय पीछे से मतलब कि अच्छी शेप में रहे, ऊपर नीचे न हो, इसीलिए हम उठाव देते हैं। अब हम इसकी भी करेंगे कटिंग। तो हमारी पैंट की कटिंग तो हो चुकी है, अब इसकी बेल्ट और पॉकेट की कटिंग रहती है। कपड़े को प्रेस करने के बाद कटिंग करने में अलग ही फिनिशिंग आती है। ये बहुत ही ईजी और आसान तरीका हमने आपको बताया है। इससे आपकी पैंट में जितनी प्रॉब्लम आती है वो सारी इसमें बिल्कुल भी नहीं आएंगी, इस तरीके से अगर आप पैंट की कटिंग करते हो तो। अब हम बेल्ट की कटिंग कैसे करेंगे, जितना हमारा बैक पार्ट है उसका हमें 4 फोल्ड लेना है, यानी कि उसका डबल करके फ्रंट और बैक के लिए 4 इंच की चौड़ाई में हमें लेना होता है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा बचेगा तो वो बाद में भी कट हो जाएगा। चार इंच की चौड़ाई पर हमें बेल्ट की लेनी होती है, क्योंकि इससे कम भी में भी बात नहीं बनती, और ज़्यादा लेने में वो जो थोड़ी सा जो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो हमारी 4 इंच की बेल्ट जो वो बहुत होती है चौड़ाई में। अब हम इसके फ्रंट और बैक पार्ट को भी अलग कर लेंगे बेल्ट के। ये हमने विदाउट इनर की पैंट की कटिंग बताई है। इनर की पैंट की कटिंग भी मैंने लाइव में डाली हुई है, अगर देखना चाहते हो तो वहाँ आप देख सकते हो। ये 36 लेंथ की हमने